प्रश्नावली 6.3 के कुछ सामान्य सूत्र के बारे में देखते हैं। प्रश्नावली 6.3 कुछ सामान्य सूत्र। तो इस प्रश्नावली में हम प्रायः स्पर्शी और अभिलंब के बारे में अध्ययन करेंगे। स्पर्शी की प्रवणता के बारे में, स्पर्शी के समीकरण के बारे में, अभिलंब की प्रवणता के बारे में और अभिलंब के समीकरण के बारे में। तो देखेंगे स्पर्शी की ढाल, स्पर्शी की ढाल कहें, चाहे आनति कहें, चाहे झुकाव कहें। स्पर्शी की ढाल, आनत या झुकाव, इसमें से कोई कहा जाए तो हम बस क्या करेंगे, x अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर देंगे dy/dx किसी बिंदु पर। तो किसी दिए गए वक्र का किसी बिंदु पर एक बार अवकलन करके उस बिंदु को उस अवकलन में रखने पर जो आएगा वही स्पर्शी की ढाल, आनति अथवा झुकाव होगा। तो यह स्पर्शी की ढाल हो गया। झुकाव क्या होता है? एक प्रकार का कोण होता है। तो हम इसको tan थीटा से भी लिख सकते हैं। स्पर्शी की आनति या झुकाव या हम इसको प्रवणता भी कह सकते हैं। प्रवणता dy/dx बिंदु x1, y1 पर dy/dx बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो ये हो गया स्पर्शी की झुकाव या प्रवणता। अब इसी प्रकार से अभिलंब की प्रवणता अगर हमको ज्ञात करना हो, अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता के लिए हम क्या करेंगे कि जो स्पर्शी की प्रवणता है -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता कर देंगे, बराबर हो जाएगा -1 बटे dy/dx। और ये dy/dx कहाँ पर प्राप्त होगा? किसी दिए गए बिंदु पर। तो हमें दो सूत्र प्राप्त हो गए। एक स्पर्शी की प्रवणता जो कैसे प्राप्त होगी, किसी दिए गए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और बिंदु भी दिया रहेगा, उस बिंदु को उस किए गए अवकलन में रखेंगे तो हमें स्पर्शी की प्रवणता मिल जाएगी। और ठीक जैसे स्पर्शी की प्रवणता -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता बराबर अभिलंब की प्रवणता। अब आता है स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण, तो किसी बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण, किसी बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण, किसी बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण। तो किसी बिंदु पर स्पर्शी के समीकरण का सूत्र होता है y-y1 बराबर dy/dx उस बिंदु x1, y1 पर इंटू x - x1। ये होता है स्पर्शी का समीकरण, किसी बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण। अब हमको अगर वो बिंदु ज्ञात करना रहे, उससे पहले हम देख लेते हैं अभिलंब का समीकरण। किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण। तो किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण देखने के लिए करेंगे क्या कि y - y1 बराबर -1 बटे dy/dx
उस बिंदु x1 कामा y1 पर और x माइनस x1, ये हो गया किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण। अब हमें बिंदु ही ज्ञात करना रहे, जैसे हर बार जो है बिंदु आ रहा है x1 कामा y1, बिंदु न दिया रहे तब कैसे निकालेंगे? तो जब बिंदु नहीं दिया रहेगा तो उसकी कंडीशन दिया रहेगा। जैसे कह दे कि स्पर्श रेखा x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर अगर कहेगा तो y बराबर हम उस समीकरण में क्या रख देंगे? 0। और y अक्ष पर कहेगा तो उसमें हम रख देंगे x बराबर 0। स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तब हम क्या करेंगे कि dy बाई dx बराबर 0 कर देंगे। अगर y अक्ष के समांतर है तब dx अपन dy बराबर 0 हो जाएगा। अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर तो dy बाई dx बराबर 0, x अक्ष के लंबवत है तो पलट देंगे, स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, तब dx अपन dy बराबर 0 कर देंगे। तो ये कुछ सामान्य सूत्र हैं, और भी सूत्र हैं इसमें, लेकिन ये सामान्य सूत्र हैं जिससे पूरा प्रश्नावली जो है सरल हो सकती है। तो स्पर्शी की ढाल को ही हम क्या कहते हैं? आनत अथवा झुकाव कहते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए कोई वक्र दिया होगा, उस वक्र का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और कोई बिंदु दिया होगा, उस बिंदु को अवकलन करने के बाद उसमें रख देंगे, तो जो प्राप्त होगा वो हमारा आनत झुकाव अथवा प्रवणता होगा। अगर हमको कोण कहेगा ज्ञात करने के लिए तो tan थीटा बराबर वो प्रवणता, तो थीटा बराबर tan इनवर्स वो प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता तो -1/dy बाई dx एट पॉइंट x1 कामा y1। और अगर किसी बिंदु पर, माना वो बिंदु x1 y1 है, किसी बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना हो तो y माइनस y1 बराबर dy बाई dx, उस बिंदु x1 कामा y1 पर dy बाई dx x माइनस x1। और अभिलंब के समीकरण के लिए y माइनस y1 बराबर -1/dy बाई dx x1 कामा y1 और x माइनस x1। अब मान लीजिए बिंदु ही नहीं दिया गया है, तो जब बिंदु नहीं दिया रहेगा तो कुछ न कुछ कंडीशन दिया रहेगा, कुछ शर्त दिया रहेगा कि स्पर्श रेखा x अक्ष पर है, स्पर्श रेखा y अक्ष पर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के निर्देशांक y अक्ष के निर्देशांक के बराबर हैं। इस तरह के कुछ शर्त दिया रहेगा। तो जब कहेगा कि स्पर्श रेखा x अक्ष पर है या x अक्ष को स्पर्श करती है तो y बराबर 0, y अक्ष पर है तो x बराबर 0, x स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy बाई dx बराबर 0, स्पर्श रेखा अगर y अक्ष के समांतर है तो dx अपन dy बराबर 0। तो ये सूत्र हैं। अब कुछ इस पर उदाहरण भी अभी करते हैं। तो आइए एक उदाहरण सरल करते हैं। दिया है वक्र y² बराबर 3x² धन 5x धन 6 का बिंदु 1,2 पर आनति या झुकाव यानी कि कोण ज्ञात करना है। स्पर्शी की ढाल यानी कि dy बाई dx ज्ञात करना है। स्पर्शी का समीकरण यानी y माइनस y1 बराबर dy बाई dx इंटू x माइनस x1। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की ढाल ज्ञात करना है, तो जो स्पर्शी की ढाल है उसी का -1/। अभिलंब का समीकरण, तो स्पर्शी के समीकरण में जो स्पर्शी की प्रवणता है dy बाई dx, उसी की जगह पर अभिलंब की प्रवणता रख देंगे, तो y माइनस y1 बराबर -1/dy बाई dx एट पॉइंट x1 कामा y1
इंटू एक्स माइनस x1। तो दिया है वक्र, तो दिए गए वक्र का हम सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। वाई स्क्वायर बराबर 3x² और प्लस 5x प्लस 6, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 3 दूना के 6x और प्लस 5। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 6x प्लस 5 और बटे 2y। तो ये हो गया केवल स्पर्शी के लिए उसका अवकलन हुआ है बस। अब जो है नंबर 1 हमको ज्ञात करना है, बिंदु जो दिया गया है, बिंदु 1,2, बिंदु 1,2 पर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो बिंदु 1,2 पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1, ये हो गया x और ये हो गया y। तो 6 गुणे ये x1 y1, 6 गुणे 1 और धन 5 और बटे 2 गुणे y की जगह पर 2, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर, 1,2 पर कितना आ गया, 6 कम 6 5 11 बटे 4। तो अब आनत या झुकाव ज्ञात करना था, तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया कि आनत या झुकाव, आनति या झुकाव tan थीटा बराबर 11/4। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 11/4, ये हो गया आंसर। और ये जो है स्पर्शी की ढाल हो गया, दूसरे का आंसर हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्शी की ढाल डी वाई बाई डी एक्स 1,2 पर। तो 2 प्रश्नों का सरलीकरण हो गया। सर्वप्रथम हमने क्या किया कि वाई स्क्वायर बराबर 3x² धन 5x धन 6 का x के सापेक्ष अवकलन करके डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लिया। अब दिए गए बिंदु पर हम डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो दिया गया बिंदु क्या है, 1,2, तो जहाँ x होगा वहाँ 1 रख देंगे, जहाँ y होगा वहाँ 2 रख देंगे। तो 6 गुणे x यानी 6 गुणे 1 धन 5 बटे 2 गुणे y यानी कि 2, तो 6 कम 6 5 11 बटे 2 दूना के 4। तो ये जो आया है दिए गए बिंदु पर जो डी वाई डी एक्स आएगा वो हो जाएगा स्पर्शी की ढाल। और आनत अथवा झुकाव के लिए tan थीटा का प्रयोग करेंगे। आनत अथवा झुकाव बराबर हो जाएगा 11/4, थीटा बराबर tan इनवर्स 11/4। अब तीसरा और चौथा, तो चौथा भी इसी में आसानी से सरल हो सकता है। चौथा, अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता बराबर हो जाएगा, जो आया है ये 11/4 हो जाएगा -1/11/4, यानी हम कह सकते हैं कि -4/11, ये आंसर हो गया अविलंब की प्रवणता। अविलंब की जो प्रवणता होती है वो स्पर्शी की प्रवणता की -1 होती है। तो स्पर्शी की प्रवणता है 11/4, तो अविलंब की प्रवणता हो जाएगा -1 स्पर्शी की ढाल या प्रवणता। तो 3 प्रश्न हो गए, केवल समीकरण रह गया है। तो अब समीकरण को भी देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, स्पर्शी का समीकरण। तो 1,2 पर, ये तीसरा प्रश्न है, 1,2 पर
स्पर्शी का समीकरण। हम y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कामा y1 और x माइनस x1 का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और dy बाई डी एक्स पता ही है तो y माइनस y1 की जगह पर हम रख देंगे 2 और dy बाई डी एक्स की जगह पर आया कितना 11/4 और x माइनस x1 की जगह पर 1। अब इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4 दूना के 8 और ये 11x माइनस 11 एकम 11, 4 का इधर गुणा हो जाएगा 11 का इसमें 11x और 11 एकम 11। अब x और y को एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 11x बराबर माइनस 11 और प्लस 8 तो हो गया कितना 4y माइनस 11x बराबर 11 में से 8 जाएगा -3। अब हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस को चेंज कर देंगे तो इसको मिटाते हैं। ये माइनस है, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा 11x माइनस 4y बराबर 3। ये हो गया स्पर्शी का समीकरण, ये आंसर हो गया। और ठीक इसी तरह से हम अभिलम्ब का समीकरण भी ज्ञात कर लेंगे। अभिलम्ब के समीकरण की जगह पर जैसे स्पर्शी की ढाला है 11/4 तो -4/11, जैसा कि अभिलम्ब की ढाल आई थी। अभिलम्ब की ढाल यहाँ पर हम लिख देते हैं, अभिलम्ब की ढाल बराबर -4/11। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को सरल करते हैं। प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 में सब कुछ वही रहेगा। यहाँ स्पर्शी की जगह पर बस हो जाएगा अभिलम्ब का समीकरण, अभिलम्ब का समीकरण और यहाँ पर हो जाएगा -1/dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,2। तो जो दिया गया है y माइनस y1 की जगह पर हो गया 2 और ये -4/11। स्पर्शी की ढाल है ये। तो अब यहाँ पर रख देंगे x माइनस 1 dy बाई डी एक्स का मान कितना आया था 11/4 -1/11/4 जब रखेंगे तो इतना ही आएगा -4/11। अब इसका सरलीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 11y माइनस 11 दूना के 22 बराबर -4x और +4। 4x इधर आएगा तो 11y और +4x और 22×4 26, यानी हम कह सकते हैं कि 4x + 11y बराबर 26। ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरह से उदाहरण 1 से हमने 5 प्रश्नों को सरल करना सीखा। आनति अथवा झुकाव, स्पर्शी की ढाल, स्पर्शी का समीकरण, अभिलम्ब की ढाल, अभिलम्ब का समीकरण।